हाय एवरीवन। तो अगर आपको लगता है कि आपको स्टॉक्स और ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है बट आपके कुछ भी समझ में नहीं आता है, आपको लगता है भाई क्या बातें चल रही हैं, समझ में ही नहीं आ रहा है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बिकॉज़ मैं आपको समझाऊंगी कि स्टॉक्स और ट्रेडिंग में जितने भी बेसिक टर्म्स होते हैं उनको मैं बहुत ही ईजी तरीके से, बिल्कुल बेसिक तरीके से आपको समझाने वाली हूँ, बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में, ताकि आपको सब समझ में आ जाए। सो पहली चीज़ जो हमारी है समझने के लिए वो है स्टॉक्स। स्टॉक्स होते क्या हैं? स्टॉक बेसिकली अगर आपकी एक स्मॉल ओनरशिप हो गई कंपनी में, वो होता है स्टॉक। बेसिकली अगर आप किसी कंपनी में अपना स्टॉक खरीदते हैं, इसका मतलब आप उस कंपनी के एक तरह से एक पार्ट ओनर बन जाते हैं। थोड़े बहुत हिस्से में आप उसके ओनर कहलाएंगे। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि कंपनी सेल क्यों करती है स्टॉक्स। कंपनी सेल इसलिए करती है स्टॉक्स ताकि वो अपनी ग्रोथ के लिए पैसा ले सके। अगर उनको अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना है नए मार्केट्स में, या फिर अपना जो उन्होंने उधार लिया था, डेट लिया था, उसको पे ऑफ करना है, तो फिर कंपनी स्टॉक्स अपने सेल करती है। उसके बाद लोग क्यों बाय करते हैं स्टॉक्स को? क्योंकि स्टॉक्स बाय करने से लोग पैसे कमाते हैं। अगर आप किसी कंपनी का स्टॉक लेते हैं, तो आप अगर पैसे दो तरीके से कमा सकते हैं। आप प्राइस अप्रिसिएशन होगा, जिसमें आप सेल करेंगे स्टॉक को हायर प्राइस में, जितने में आपने ख़रीदा था उससे ज़्यादा प्राइस में अगर आप बेचेंगे, तो वो प्राइस अप्रिसिएशन होता है। दो तरह से आप स्टॉक्स से पैसे अर्न कर सकते हैं। सेकंड होता है डिविडेंड्स, जो कि सम कंपनीज दे शेयर पार्ट ऑफ देयर प्रॉफिट्स। अपने प्रॉफिट्स का कुछ पार्ट वो शेयर होल्डर्स को दे देती है कैश पेमेंट्स में। तो इन दो तरीके से हम पैसे अर्न करते हैं। मान लीजिए आपने रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के आपने 10 शेयर खरीदे, तो आप एक स्मॉल पीस, एक छोटा सा टुकड़ा रिलायंस का ओन करते हैं। अगर रिलायंस ग्रो करेगी तो उसका स्टॉक प्राइस इंक्रीज होगा, तो आपका भी इन्वेस्टमेंट वैल्यू जो आपने लगाया था वो भी इंक्रीज होगा। तो ये है बातें सीखने वाली।